हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आप लोग भी कहेंगे उस्तानी जी हर रात 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करती हैं फिजिक्स की। अब क्या करें, आप लोगों के कमेंट्स ही इतने आते हैं। आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन प्रिपरेशन पेपर बनाया, में से हमने हमारी तैयारी नहीं हो सकी। फिर आप लोगों को 15 डे टारगेट पेपर दिया, में से हमारी प्रिपरेशन नहीं हो सकी। हम क्या करें? फिर आपको जी जनाब शॉर्टकट सॉल्व टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताया, में सब हमारा नहीं हो पाया है। तो ये उन बच्चों के लिए, अगर वो बच्चे देखें, पहले तो ये चीज आप लोग सोच लें कि कौन बच्चे इसको फॉलो कर, जो बच्चे मेरा प्रिपरेशन पेपर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, उनको समझते हुए आ रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप एक नजर देख लें इसमें से, अगर आपको चीजें उसमें से रह गई हैं तो आप इसमें से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है और वो चाहते हैं हमारा पेपर बहुत अच्छा सा हो जाए, हमारा पेपर क्लियर हो जाए, एटलीस्ट हम पास हो जाएं, तो वो इसको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह जबरदस्त आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट आप फेल नहीं होंगे। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक भी करना है और आपने ज्यादा से ज्यादा एक कमेंट कर भी जाना है। बिल्कुल, आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रही होती है। वैसे बेटा टाइपिंग का टाइम नहीं था, इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं, सेक्शन बी सी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप उसको फॉलो कर लें और याद रखिए, जो एमसीक्यूज के लिए आपने 15 डे टारगेट पेपर जो मैंने अपलोड किया था, उसमें कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, 5 कोड में 17 एमसीक्यूज हैं। उनको बहुत अच्छा सा कर लीजिए, टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा फॉलो कर लें। डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, आदम जी है, बीसीएचएस है, डीजे साइंस कॉलेज है, 3-4 एकेडमीज के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है उनके एमसीक्यूज को एक नजर देख लें। इंशाल्लाह पेपर आपका एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। बेहतर अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को, कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को जरूर कर कर जाता है, क्योंकि इन्हीं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स प्रोफेसर होते हैं वही पेपर बनाते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को एक नजर जो है उनके एमसीक्यूज को जरूर कर कर जाना है, ठीक है जी। और ये तमाम खुलासा समझे निचोड़ डिफरेंट पेपर्स का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। सेक्शन बी पे, शो द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। 2s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। और भी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को निकालना आती है, इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है और लेफ्ट साइड को राइट साइड के अकॉर्डिंग प्रूफ करना आता है, तो कोई भी आ जाएगी, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है। स्टेट द पास्कल लॉ प्रिंसिपल, ये सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि केमिस्ट्री का भी पेपर आप लोगों का हुआ, जिनमें से हमारा पेपर इतना लेंथी था, मैं स्प्रिंग इंजीनियरिंग की और स्पेशल प्री मेडिकल वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है। तो बच्चे उमन जो है ये बात कर रहे होते हैं कि जो है मिस हमारा पेपर हम कर रहे थे, हमें आता था लेकिन हम कर नहीं सके। तो आप थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे थे, ऐसा पेपर अब दिया जाता है। अगर आप 2 से 3 न्यूमेरिकल कर देते हैं ना सेक्शन बी के अंदर, तो आपको जो है वो इतना थ्योरी में लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये चीज थी। तो आ जाते हैं अभी आगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं आप लोगों का, आपको थ्योरी आपकी प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं है, तो एटलीस्ट आप लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, तो आधा पेपर आपका न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग सेक्शन बी कवर हो जाएगा। अगर आपके न, को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, नहीं आ रहा डेटा वगैरह बनाना, प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रही, तो आप जो शॉर्ट बता रही हूँ देखें। न्यूमेरिकल के चांसेस 100% होते हैं, नंबर पूरे मिलते हैं, जबकि ये आपके पास शॉर्ट लॉन्ग सेक्शन में बाजार चीज लगती है, बाज दफा नहीं लगती। तो इसलिए जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। स्टेट द पास्कल प्रिंसिपल आपके पास आएगा। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन सॉरी फ्रॉम वेलोसिटी, टाइम ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। आपका डिफाइन मोमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंड शो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है जी। ड्राइव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, शो दैट, आपने जब वो बताया, मतलब इसको जो है इनके दरमियान रिलेशन बताना है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने और करके लगा दिया है। स्पेस की वजह से थोड़ा नीचे स्पेस नहीं था, तो मैंने कुछ चीजें ऐसी जो यहाँ पे मैं जो है ना वो थोड़ा सा इसमें मैनेज कर दिया है। डिफाइन कैपेसिटर क्या है, इट्स कैपेसिटेंस एंड ड्राइव द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है। तो आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग में दोनों में आ सकता है, ये कैपेसिटर भी आ सकता है और कैपेसिटेंस भी आ सकता है। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कॉम्बिन ड्राइव कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में कवर करेगा। ठीक है। व्हाट इज वेट स्टोन ब्रिज क्या है, ड्राइव फार्मूला, बैलेंस, इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आ गई तो लॉन्ग में आएगा, इसकी कंडीशन आ गई तो, और फार्मूला बताने को आ गया या इसकी डेफिनेशन आ गई तो शॉर्ट में आएगा। फ्रिक्शन क्या है, ड्राइव फार्मूला फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टाइप्स पूछ सकता है, इसके एडवांटेजेस पूछेगा, डिसएडवांटेजेस पूछेगा, बाज दफा वो आपसे इसमें डिफरेंस पूछ सकता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का या एंगल ऑफ रिपोज का, जो है आपके पास क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ मैनेज कर दिया था। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, और शो दैट v इक्वल्स टू आर डब्ल्यू, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आगे आ जाता है वेयर सिंबल्स
हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। अच्छा, डिफरेंट बिटवीन आपके पास टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये आपने बताना है। ठीक है, डिफरेंस आएगा। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, एरर आपके पास जो है ना, ये भी आपके लिए शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। शो दैट ए जो है डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ आपने बताने हैं। टू आइसोलेटेड पॉइंट्स आपने इसके जो है वो आपने चार्जेस बताने हैं। ठीक है जी, डिफाइन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, बेकिंग बैंकिंग डिपेंड्स ऑन एंगल्स क्या है, आपने स्पीड्स के बारे में बताना है। आर्शिमिंदस प्रिंसिपल बताना है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, फिर सरफेस टेंशन क्या है, केपलर रिएक्शन क्या है, आपके पास कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स आपके पास क्या है। ठीक है जी, आपने और इसके अलावा जो है वो आपने रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, रेजिस्टिविटी बतानी है और टेम्परेचर, इनके दरमियान रिलेशन आ सकता है, इनके दरमियान आपके पास आपका डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी, हम कहाँ थे, मॉड्यूलेशन आ सकता है आपके पास, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले एम एफ एम की, तो आप किस तरह बताओ कि इनके एडवांटेजेस पूछ सकता है। ठीक है जी, तो ये शॉर्ट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ डेफिनेशन कुछ आपकी लास्ट में मेंशन कर दी थी, इनको देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं लॉन्ग पे। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ड्राइव द रिलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट रेंज एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे है इलास्टिक कोलिजन, आपके पास इंपॉर्टेंट है, वन डायमेंशन ड्राइव करना है फाइनल वेलोसिटीज के लिए। प्रूव दैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है जी, टर्मिनल वेलोसिटी स्फेरिकल बॉडी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेट स्टोन बेस जो आपके पीछे पीछे जो था, तो उसमें आपके पास मैंने डेफिनेशन और ड्राइव था, यहाँ पे वर्किंग कंस्ट्रक्शन आई, तो लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। ठीक है, अच्छा, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ड्राइव इट्स फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है जी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट दो चार मैंने और निकाल दिए थे। न्यूटन्स फार्मूला, स्पीड ऑफ साउंड पूछ सकता है आपके पास, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछ सकता है, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉपलर इफेक्ट पूछ सकता है, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है, न्यूटन रिंग पूछेगा आपके पास, एंड डिफ्रेक्शन आपके ग्राफ्टिंग पूछ सकता है। अच्छा जी, आपके पास अब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 1 में वक्त जबकि जो एग्जांपल है 1.2 1.4 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 28 पर मिलेगा आपको। और यूनिट नंबर 2 में न्यूमेरिकल नंबर 2 3 4 5, सॉरी मैंने एमसीक्यूज बोल दिया, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में 2 4 5, यूनिट नंबर 4 में 2 3 6 7 एंड 10। यूनिट नंबर 5 पर आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 पर, तो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 4 6 7 9 10, इनका डेटा बना लोगे ना तो यकीन जानो सेक्शन बी को भी अगर आधा याद कर लोगे ना तो आपको न्यूमेरिकल से निकल जाएगा। जो बच्चे न्यूमेरिकल को फॉलो करते हैं ना हमेशा कामयाब रहते हैं। यूनिट नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल का 3 6 8 9 10, आज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ पढ़ते हुए नंबरिंग आगे पीछे हो गई तो माजरत, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। 7 में देख लीजिए 1 3 4 5 6 8, एग्जाम्पल नंबर 7.4। और चैप्टर नंबर 8 में 2 3 4 5 9 10। 9 में न्यूमेरिकल नंबर 1 2 4 5 6, और 10 में 1 2 3 7। 11 में 1 2 4 6 7 और 10। और 12 में 4 5 6 7 10। 13 में 1 2 4 12 13 14 17 एंड इसके अलावा जो है ना और कोई न्यूमेरिकल इंशाल्लाह के पेपर में नहीं होगा, यही तमाम चीजें होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपने लॉन्ग में ज्यादा मैंने लॉन्ग नहीं निकाले आप लोगों के लिए, इतने तो एटलीस्ट होंगे, सेकंड फर्स्ट या सेकेंडरी लेवल पर हैं आप लोग। ठीक है जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करती हूँ, ये लीजिए, आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बहुत अच्छी रखनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा होता है जाहिर है अब एक दिन में आप बोलें जी मैं बहुत कुछ याद कर लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत कोशिश करके और मेहनत करके आप लोगों के लिए इतने शॉर्ट मैंने निकाले हैं, और ये लॉन्ग लॉन्ग आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो अल्लाह ताला ने, मेहनत करते हैं कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पूरा पेपर इसमें से ही आएगा। चलो ठीक है, और उस्तानी जी को रखना है अपने दुआओं में याद, और सॉल्व अगर आप कहें सॉल्व दे दें तो स्लिम एंड स्मार्ट टारगेट पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कुछ आंसर्स आपको उसमें उसके मिल जाएंगे उसमें से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।